नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। पहली बार मैं बेटा 9वीं क्लास की ये हिंदी मीडियम की जो वर्कशीट है कार्यपत्रक 68 को बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा और आपका के लिए लाभदायी होगा। तो देखिए, ये जो कार्यपत्रक है ये है 13 जनवरी का। अब बेटा इसमें हमने पढ़ना है, जो मैं आपको बता दूं, प्रमेय जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय हमेशा आती है। ये प्रमेय किसी भी वृत्त की चाप द्वारा केंद्र के साथ जो कोण बनाया जाता है वह शेष भाग में बने अंतरित कोण का, बनाए कोण का दुगना होता है। ये दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। तो अब इसने यहाँ प्रूफ कर रखा है, लेकिन मैं आपको अलग तरीके थोड़ा छोटा करके बताता हूँ कि किस तरह से ये पॉसिबिलिटी है इसकी। पहले समझिएगा ये क्या है। देखिए, कोई वृत्त है, ठीक, और इसमें जो है ये एक चाप है, इसका नाम है पी ए, और ये केंद्र से बना रही है पी ओ बी, सॉरी पी क्यू ले लेते हैं चाप जो है। पी क्यू में ये चाप है बेटा, केंद्र से कौन सा कोण बना रही है? पी ओ क्यू, और शेष भाग में कौन सा बना रही है? पी ए क्यू। तो सिद्ध क्या करना है हमने? देखे, ये जो केंद्र से बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है? कोण पी ओ क्यू बराबर है दो कोण पी ए क्यू। अब हमने क्या किया, इसको एक रचना की। क्या? ये ओ था ना बीच वाला, पी ओ बी तक बढ़ाया इसको। अब मैंने क्या करना है, इसमें इनको नाम दे दिए बेटा कोण लेकर, तो थोड़ा आसान बनाने के लिए। अगर देखिए ये नाम आसान लेके कैसे नाम दिए मैंने, देखिए आप समझिएगा। इसको मैंने नाम दिया है क्या? एक, इसको दिया दो कोण, इसको दिया तीन, इसको दिया चार, और ये वाला जो है पाँच, और ये है क्या? छः नाम दे दिए। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप देखें त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में जो है कोण एक बाह्य कोण है बेटा, और चार और पाँच अंत है कोण है ना। तो कोण एक जो है बाह्य कोण अंत कोणों के योग के बराबर होता है। कोण एक किसके बराबर होगा? कोण चार प्लस कोण पाँच। परंतु कोण चार बराबर है कोण पाँच के। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बेटा ये ओ था, ओ ए और ओ पी आपकी क्या है? त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ जब पाँच की जगह मैं क्या रख दूंगा? चार रख दूंगा। तो कोण एक बराबर क्या आ जाएगा बेटा? कोण चार प्लस कोण चार, ये हो जाएगा दो कोण चार, ठीक है। अब इसी प्रकार आप किस में लोगे? आप पी ए बी की तरफ हमने लिया, ये पी ए बी के बजाय हम लेंगे त्रिभुज, तो हमारा ये होगा पी ओ पी ए पी ओ बेटा, ए पी ओ होगा ये, क्योंकि बी तो बाही की तरफ हो गया ना। इसी तरह से आप क्या लोगे? क्यू ओ या ए क्यू ओ ले लीजिए आप, ए पी ओ ले लिया आप, ए क्यू ओ, ए क्यू ओ इस त्रिभुज में लोगे तो इसमें क्या होगा आप बताओ? इसमें होगा बेटा कोण दो जो है वो किसके बराबर होगा? कोण तीन प्लस कोण छः। ये भी तीन और छः भी आपस में बराबर होंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? दो कोण तीन के। पूछे क्यों बेटा? ये अगर इसके बराबर है, क्यों? इसका रीजन क्या है? तीन और कोण छः आपस में बराबर होने का रीजन है ओ क्यू और ओ ए भी त्रिज्याएं हैं। जैसे ओ ए और ओ पी त्रिज्याएं थी, ओ क्यू और ओ ए भी त्रिज्याएं। तो अब ये देखिए, इसको बोलिए पहला नंबर, इसको बोलिए दूसरा नंबर। तो एक जमा दो तो क्या बन जाएगा बेटा? दो कोण चार जमा दो कोण तीन। तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ एक जमा दो मिला के क्या बना रहे हैं? एक जमा दो बना रहे हैं पी ओ क्यू, और तीन और चार बना के क्या बना रहे हैं? पी ए क्यू, यानी दो
4 जमा 3 मिला के आपको बना रहे हैं PAQ, और ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये नाम लेके थोड़ा आसान हो जाएगा बेटा आपको याद करने के लिए भी, क्योंकि थ्योरम आनी है तो याद होनी है। अच्छा, ये 3 फिगर ऐसे पॉसिबल होते हैं। ये तो थी लघु चाप, एक अर्धवृत्त की चाप और एक दीर्घ चाप और हो सकता है। देखिए कैसे, अगर ये इसी फिगर को आप देखिएगा, ये अगर दीर्घ अर्धवृत्त की चाप कैसे होती है बेटा, ये पूरी ये अगर हो जाएगी तो इसको बोलते हैं क्या, अर्धवृत्त की चाप। और एक दीर्घ चाप भी हो सकती है। दीर्घ चाप कैसे, ये PQ यहाँ पर हो गया ना, और ये A ऐसे आ जाएगा, तो ये O है, आपको ध्यान रखना है। और तीसरा, करना सब में एक जैसे, ये बेटे अगर इसके दीर्घ वृत्त की चाप है तो ये कैसे होने वाला है, देखिए इसमें बनेगा ये, यहाँ हो जाएगा PQ, और ये केंद्र से ऐसे बनाएगा, और शेष भाग में ऐसे बनेगी। ये देखिए, ये भी लाइक दिस, ये हो गई A, दिस इज हेयर A, और ये B, यहाँ पर ये B होगा, और ये O कहाँ, यहाँ कहीं बनेगा O। ठीक है, ये 3 तरीके से इसने चित्र बनाने, 2 ये फिगर 2 है और ये फिगर 3, तो कंडीशन दोनों में ही क्या होनी है, एक जैसी होनी है। अब देखिए दूसरे वाले में आते हैं। दूसरा क्या क्या रखा है, अब प्रश्न 1 दे रखा है। ओके, उदाहरण 1, x का मान निकालना है। देखिए ये फिगर आप देखो, अगर आप इसमें देखें तो ये देखिए बेटा, कौन सा कोण है ये 35 है। अगर यहाँ पर लिखूँ, सिंपल सी बात है, कोण 2 का मान कितना होगा, वो भी 35 होगा। क्यों होगा 35 2 का मान, बताइए। 35 इसलिए होगा क्योंकि AB और AC क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो 1 2 और 35 मिला के क्या बनाते हैं, 180। तो 1 35 हो गया, सॉरी, और 35, और 2 का मान भी क्या है, 35 है, और तीसरा प्लस कोण 1, ये मिला के क्या बनाएंगे, 180। तो कोण 1 कितना आ गया आप बताओ, 180 माइनस 70, ये निकल गया बेटा कोण 1 110 डिग्री का। अगर ये ऊपर वाला 110 है तो टोटल 360 होगा, इधर वाला कितना आ जाएगा, 360 माइनस 110, बताइए, ये 250। ये बाहर वाला जो A है ना बेटा, 3 नंबर जिसका 150, और x जो होता है केंद्र से बना कोण, शेष भाग में बना कोण जो है उसका क्या होता है, दुगना होता है। यानी ऊपर वाला x जो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकलेगा, हाफ ऑफ 250, यानी 150 डिग्री, 125 डिग्री आ गया। x क्या निकलेगा आपका, 125। ठीक है, और देखिए ये कर रखा है इसने, और ऐसे ही 125 लिखा हुआ है। अब देखिए आप स्वयं प्रयास करिए वाले क्वेश्चन। देखिए पहली आकृति में जो है बेटा, ये आपको दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, O केंद्र वाले वृत्त में 3 बिंदु ABC इस प्रकार है। ये फिगर है ये वाली, ओके। ABC इस प्रकार है कि BOC 30 डिग्री, और ऊपर से फिर ADC का मान बताना है। तो आप बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, AC अगर कोई चाप है इसमें, देखिए ये AC चाप केंद्र से कौन सा कोण बना रही है, ये पूरा। AOC क्या है बताइए, AOC बराबर हो जाएगा कितना, एक 30 है प्लस दूसरा 60 है, कितने का हो गया, 90 का हो गया ना। और जबकि ADC क्या होगा आप मुझे बताओ, कोण AOC तो दोनों मिला के हो गए, ADC होगा हाफ ऑफ ADC, केंद्र से बना कोण शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। तो यानी ये वाला ऊपर वाला किसका होगा, इस पूरे का हाफ। तो ये क्या निकला है आपका 90। तो बताइए ADC क्या निकला, दैट इज हाफ ऑफ 90। तो ये निकल आएगा आपका क्या बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, खत्म। अब आइए आकृति 2 में PQR 100 डिग्री का लिख रखा है, और उसके बाद PQR केंद्र से जाने वाले वृत्त पर स्थित है।
ओके, और ओ पी आर। अब देखो बेटा, यहाँ आप देखिए, पहले ये चित्र आपके सामने दे रखा है। ओ पी बराबर क्या है आपका, ओ आर है। एग्री करते हैं? क्यों? ये दोनों आपस में त्रिज्याएं हैं, है ना बेटा, ये दोनों आपस में त्रिज्याएं हो गई। तो इसका मतलब है ये वाला, इधर वाला कोण आपका निकल जाएगा, ये जो केंद्र से पी आर बना रहा है कोण, तो ओ पी आर इक्वल टू ओ आर पी, ठीक। और जबकि ये वाला इस तरफ वाला कोण, ऊपर 100 बन रहा है ना, ये इसका क्या होगा, दुगना होगा। बाह्य, इसका नाम दे दूं, या बाह्य, बाहर की तरफ बना ना, इस तरफ केंद्र के बाहर, ये है ओ पी ओ आर इक्वल टू कितने का बनेगा बेटा, बताइए, बराबर 200। कैसे? केंद्र से शेष भाग में 100 का बन रहा है, तो केंद्र से कितने का बन जाएगा, ये 200 का बन जाएगा। तो अगर ये त्रिभुज के अगर उस तरफ वाला कोण देखोगे, तो इसके इस तरफ का दोनों मिला के 360 बनाएंगे। तो देयरफॉर पी ओ आर, कौन सा, अंदर वाला 360 माइनस 200 कितने का हो जाएगा बेटा, 160 डिग्री का हो जाएगा। अब आइए, अगर 160 डिग्री का अंदर वाला कोण है, तो त्रिभुज ओ पी आर में, तो ये दोनों बराबर हैं, तो तीनों मिला के कितने हो गए, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ना, कोण ओ पी आर प्लस ओ आर पी प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 180। ये दोनों आपस में बराबर थे, तो ये लिखेंगे 2 ओ पी आर, 2 ओ पी आर इक्वल टू 180 माइनस 160 कितना बचेगा बेटा, 20। ये 160 उधर जाएगा तो कितना लिखोगे, 20। तो ओ पी आर कितना आ जाएगा आपका, कोण ओ पी आर इक्वल टू 10। अतः जो निकालना था हमारे को, वो कितने डिग्री आएगा इस चित्र में, 10 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, ये दोनों ही थे छोटे क्वेश्चन इसमें। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। पहली बार बनाई है मैंने, थोड़ी त्रुटि रह गई होगी, जल्दीबाजी रही होगी, तो ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि अगली बार सुधार किया जा सके। इतना ही रखते हैं, नमस्कार।